हरे 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 राम 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 हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य पाठ करूँगा। ओम विष्णु परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर परम पूज्यपाद श्री तीर्थ महाराज उपस्थित सब वैष्णव एवं वैष्णवियों को एवं जो भी पूरा विश्व में उनका लाइव समाधि दर्शन कर रहे हैं सबके मेरा यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। शास्त्र में कहा गया कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संग स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा कइल संग भंग। कृष्ण कृपा करके वैष्णव का संग दिया था, अब कृष्ण की इच्छा नहीं है, संग भंग कर दिया। हम लोग 79 से एक साथ हैं। तीर्थ महाराज 74 में मठ में आए, 74 में मठ में आए। मैं पहले 73 में आया था मठ में, अपने हायर सेकेंडरी 11 क्लास पढ़ने के बाद। इसलिए गुरुदेव कहा तेरा जो पढ़ाई है ये झाड़ूदार के लिए काफ़ी है। मेरा मठ में बहुत झाड़ूदार है, मुझे कोई एक्स्ट्रा झाड़ूदार नहीं चाहिए। मुझे ऐसे कोई सेवक चाहिए जो अपने फाउंटेन पेन से मेरी सेवा कर सके। मैं बोला आप नहीं रखेंगे? बोले तू जा पहले यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर तब आएगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। मैं बोला आप नहीं रखेंगे? दूसरे मठ है नवद्वीप में, मैं आपको चला जाऊँगा। तो मैं पहले मठ में आने के पहले भी आता जाता था, सब लोग मुझे जानते थे। और गुरुदेव भी, हमारे गुरु महाराज भी और सन्यासी लोग ब्रह्मचारी सब हमारे पिता माता चाव तथा घर में आते थे, उधर ही रुकते थे प्रचार में। बहुत आगे बहुत कुछ ऑफिशियल काम पड़ता वहीं पर रुकते थे। पहले नवद्वीप परिक्रमा के चावल ले जाने के लिए मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ता था वही पास ऑफिस, उधर परमिशन लेना पड़ता, इसलिए 2-4 दिन हमारे घर में रुकना पड़ता था पूर्वाश्रम में। इसलिए सब लोग जानते थे। आप मैं गुरुजी को बताया नहीं रखेंगे, दूसरे मठ में चला जाऊंगा। गुरुजी हंसते ही बोले मल्ला का दौड़ मस्जिद तक, जा ट्राई देख ले, मैं सबको बताऊंगा तो ये पिटाई करके निकालेंगे। फिर आना पड़ा वापिस। किसी के माँ बाप बच्चे को देते नहीं, सब भाग के आते हैं। गुरुजी को माँ बाप थोड़ी दिया था, गुरुजी भाग के आए। मैंने गुरु महाराज जी आए नवद्वीप परिक्रमा के, गए ही नहीं वापिस। उनके बुआ जी के साथ आए थे और लोग आए थे, लेके नहीं जा सके। 9 साल के उम्र जब मैंने अपने घर में आ गया, जाऊंगा ही नहीं, ले जा नहीं सके। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ी माँ बाप दिया था, भाग के आए। सब लोग भगूड़े हैं, भाग के आए हैं। ऐसे फिर तीर्थ महाराज मैं फिर जाना पड़ा, पढ़ाई करना पड़ा सबके। बाद में 79 में आया और तीर्थ महाराज आए 74 में। गांव के है, अभी तो अब रास्ता वास्ता हो गया। अभी नवद्वीप परिक्रमा के पहले फरवरी में मैं उनके गांव में प्रचार में गया था। जो हमारे साथ लड़का रहता है सत्य, वो तीर्थ महाराज का अपना खास भतीजा है। तीर्थ महाराज सत्य को बताया था और मुझे भी बताया मेरे पिताजी के घर में रुकना है। बोले आपके पिताजी भी, मेरे पिताजी कोई चिंता नहीं। उनका घर बन रहा था
घर में दरवाज़ा और जांगला नहीं लगा था, इसलिए उधर नहीं रख सके, पास में ही था। तो अब तीर्थ महाराज जब आए, क्या किया, वो पैसा नहीं था, घर से भाग आए। उनको दूसरे ट्रेन में चढ़े, उनको पुलिस अरेस्ट करके जेल में दे दिया। जेल में 1 महीना या 2 महीना रखा था। फिर उनको सारा शरीर में स्टैम्प लगा दिया। जेल से छोड़ने ऐसे करते हैं कि बिना टिकट में कहीं जा सकता है, ऐसा स्टैम्प लगा हुआ था। फिर घूमते घूमते फिर आए नवद्वीप। पहले कभी महाराज जी को दर्शन किया था अपने आसपास गांव में, बोले वही उन साधु को मैं देखना चाहता हूँ। फिर आए, गेट में आए, देखा कपड़ा फड़ा मैला कुचेला है और बाल बड़े हुए हैं, शरीर में थोड़ा खुजली है। उस समय शायद होगा 15-16 तो होगा, 16-17 तो होगा। उनका दुकान था, पिताजी का दुकान, सामान लाता ये करता। वो लोग कहते हैं कि उनका उम्र 55-56, ऐसे बात नहीं है, हमारी उम्र जो 65 के करीब थे। उनसे पिताजी से पूछा, तीर्थ में उम्र कितना है? तो बताया मेरे उम्र तो अभी 87 हुआ, उनके पिताजी का। हाँ, उनके माताजी बहुत साल पहले, पिताजी हैं अभी। तो बताया, बोले मेरे उम्र तो 87 हुआ। तो पहले तो बचपन में शादी हो जाती थी। बोले समझो मेरी पहला बच्चा, तीर्थ महाराज उनका पहला बेटा था, बेटा बेटियों सबसे पहले। बोले 20 या 22 साल के अंदर मेरा बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो कितना होगा? बोले 65-67 हो जाएगा। बोले अगर 20 साल में हो मेरा बच्चा, मैं जब 20 साल का था तब क्या है, उनका उम्र 67 है, और 22 साल में हो तो 65 है, 65 तो था ही। उनके पिताजी मुझे खुद बोला, लास्ट फरवरी के मैं गया था। फिर लोग गांव से मुझे फ़ोन किया था, सोचते कब आएंगे, फिर आना पड़ेगा। बोले अभी इस समय ठीक नहीं है। फिर उधर तूफान हुआ, अम्फन, सब बहुत तहस नहस कर दिया। बोलो तो होता ही रहता है, मैं आऊँगा बाद में। तीर्थ महाराज के पिताजी के 2 बेटे हैं। तीर्थ महाराज बड़े थे, उनका नाम था शशधर, और छोटा बेटे का नाम था जलधर। जलधर का बेटा है सत्य, जो हमारे साथ रहता है। छोटा बेटा सत्य के पिताजी अभी 1 साल भी नहीं हुआ, जगत छोड़ के चले गए। फिर ये उनको पिता पता चलेगा ही, कोई बोले ना बोले, हवा का भी कान है, बता देंगे। सबसे दुख उनको होगा जगत में। मुझे उनका बार बार याद आ रहा है, रोना आ रहा है। जो उनके 2 बेटे दोनों ही चले गए, उनके रहते हुए कितने दुख हुआ होगा। फिर तीर्थ महाराज मठ में आए। उधर हमारे जदुवर प्रभु थे, परम गुरुदेव के शिष्य, उनको अंदर ले आए, खिलाया पिलाया। फिर धीरे धीरे मठ में रहने लगे। एक बार उनका मठ में रहते हुए बहुत तेज बुखार हुआ, टाइफाइड हो गया था। गुरुदेव कैसे सेवक वत्सल, कैसे वैष्णव सेवा करना चाहिए सिखाया। गुरु जी खुद उनके सिर में पानी डालने लगे, और मठ में सब लोगों को लगा दिया। 2 सेवक रहेगा 2 घंटे, 2 घंटे के बाद और फिर चेंज होगा। 2 दिन 3 दिन से डालना पड़ा, तब जाके ठीक हुआ, बुखार उतरा। उस समय सर टाइफाइड आदि के इतना मेडिसिन नहीं था भारत में। फिर उधर रहने के बाद आगे मथुरा। उस समय गुरुजी के सेवक थे, एक था नाम का लक्ष्मण प्रभु, बहुत सुंदर रस्सी बनाते थे, बहुत सुंदर गाते थे, बजाते भी थे। 2 साल पहले आए थे इधर परिक्रमा में, ये लास्ट परिक्रमा, उससे पहले परिक्रमा आए थे। और गुरुजी जब थे और एक बार आए थे, तभी हमसे परिचय हुआ। मुझे बहुत श्रद्धा किया, मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ देख करके। फिर गुरु उनको बोला लक्ष्मण प्रभु को, तीर्थ महाराज मैं दोनों, फिर दोबारा आ जाइए, कोई चिंता नहीं। बोला और आना संभव नहीं होता। एक बार मर्यादा का जो रेखा होता तोड़ के चले जाने के बाद आना संभव नहीं। जो एक बार मठ छोड़ के चले जाता ना, आने में शर्म लगता। लोग टंटिंग करेंगे, टंटिंग करें ना करें, मन में उनका डर सा रहता है, मैं लोग क्या बोलेगा, क्या ही करूं, ये रहता है।
नोनी गोपाल बोल रहा था, हम दोनों गुरुजी के दो हाथ थे। जो बोला उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो विग्रह, रामानंद ही बोल रहा था, जो विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा गुरुजी हम दोनों को सिखाया। सब कुछ एक ही शास्त्र में सब ये डिटेल्स मिलेगा नहीं। अभी जो लोग अपने जैसे किसी को मृत व्यक्ति को प्रसाद निवेदन और विशेष विशेष मंत्र हैं, गुरुदेव हम दोनों को सिखाया था। तीर्थमाज हम दोनों को अपने बेटे जैसे रख सब ये किया। जब मैं आया उससे पहले तीर्थ महाराज जी गुरुजी का रसोई बनाते और टेस्टी बनाने के लिए तेल में भून लेंगे पहले, फिर बनाएंगे। फिर जब पानी डालेंगे तेल भुना हो उसमें फेन निकलता है। बोले देखिए जब फेन आएगा तो ऊपर में तेल तैरेगा तो गुरुजी खाएंगे नहीं। तो एक काम कर, दिखा रहे हैं मुझको, देखो ये जब तेल में पहले भून लिया, फिर जब बॉयल होगा तेल का फेन निकलेगा, उस समय केला का पत्ता डाल दो, केला का पत्ता सूख लेगा, नहीं तो साल का सूखा साल पत्ता डाल दो। इधर तो केला पत्ता मिलता नहीं, बांगल में मिलता। बोले इसमें, बोले मैं लक्ष्मण प्रभु से सीखा, जो पहले भी सेवा करते थे, ऐसे सिखाया। फिर ऐसे करेगा तो गुरुजी को पता नहीं चलेगा तेल है, टेस्टी होगा, ऐसे सिखाते थे। फिर जब मैं ये सब लोग जानते, गुरुजी भी जानते थे। अब तीर्थ में इच्छा हुई मैं और पढ़ूँगा। जब पहले देखो कैसे ये सेवा का प्रभाव है, कभी भी जी चुराना नहीं है। मेरी ही सेवा इससे अधिक नहीं करोगे, ऐसे नहीं। अरे ये तुम्हारी सेवा, ये तो ऐसे नहीं, सब हरि गुरु वैष्णव की सेवा है। ये जान करके करोगे तो भजन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो भजन इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं भजन जितना ये बनाया, रसगुल्ला चट बनाया कलकत्ता का मुख में डाल लिया, ऐसे नहीं है। रगड़ करके सेवा करना पड़ेगा। से जो जितना अधिक सेवा करेगा और मधुर व्यवहार करेगा, तभी नहीं। सेवा कर रहा हूँ तो डांट रहा हूँ, आँख दिखा रहा हूँ, चलेगा नहीं। भगवान और गुरु वैष्णव ये सहन नहीं करेंगे। इसलिए सब समय सेवा मौन है भूत, उनको सेवा में नहीं लगाओगे, दूसरी बुरा चिंता करने के लिए बाध्य है, तो खुरापत करेगा ही करेगा। इसलिए सब समय सेवा में लगा रहे। ग्रंथ अनुशीलन भी सेवा है। फिर नहीं बोल रहे ग्रंथ अनुशीलन का ये सेवा नहीं करोगे, ऐसे नहीं। पहले वैष्णव सेवा बताया, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछ के बाद। देखो मैं भी देखता हूँ, सब प्रसाद पाने के बाद मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ, फिर 3 बजे आ जाता हूँ, क्योंकि ये ग्रंथ अनुशीलन करना है, क्लास देना है, पढ़ना पड़ता थोड़ा सा। और जैसे मैं कोड भेजता उसके लिए तैयार करना पड़ता ऑनलाइन में, सब नहीं तो नहीं होगा। ऐसे तीर्थ महाराज जी भी ऐसे ही कितनी परिश्रमी। जैसे उन्होंने बताया ना, मैं ब्रेन का काम जितना आसान से कर लूँगा, लेकिन कायिक परिश्रम तीर्थ महाराज से कर सकता, मैं नहीं कर सकता था। बचपन से घर में जैसे बड़े हुए, फिर आने के बाद भी गुरुजी के साथ महाराज कुमार सब समय गाड़ी में चलना, ये करना वो करना, एरोप्लेन में सब समय, इतना मेरा कायिक परिश्रम मुझसे नहीं। मैं भी ऋषि बना, सब किया, लेकिन तीर्थ जैसे कर सकते थे हम नहीं कर सकते। इतना कायिक परिश्रम मुझसे होता नहीं। जिन्होंने बोलते तुमसे होगा नहीं, जाओ तुम जाओ। हाँ, नवद्वीप परिक्रमा में शुरू हुए लोग आए नहीं, बैस तीर्थ महाराज जुदोर सब लग जाते थे। फिर ऐसे करके हम लोग पले बसे बड़े। और जो ग्रंथ अनुशीलन लिखना तो सब समय लगे होते हैं, नहीं तो आज इस स्थिति में कैसे आए? ये सेवा के कारण। जो जितना सेवा करेगा उतना ही गुरु वैष्णव की कृपा मिले, और गुरु वैष्णव की कृपा मिली तो भगवान कृपा कोई दूर नहीं है। बता, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं करोगे तो मेवा मिलेगा नहीं। ये सेवा करना ही पड़ेगा। तुम लोग सबसे बोल रहा हूँ, कभी जी मत चुराओ। हम लोग से लड़ाई होती, ये सेवा पहले कौन का पहले कौन करेगा, फिर गुरु जी से पिटाई भी होती है हम लोगों को। सेवा के लड़ते, हम ये करेंगे हम करेंगे। कोई भी वैष्णव आते, सबका हम लोग क्या करते, सेवा करते। कोई कपड़ा भिगा के रखा, हम लोग धो लेते,
मैं भी हूँ, प्रेमानंद प्रभु, ये सब दूसरे कपड़ा पोछना रखा, धो लेते, डाल देते, खुद कहा खैर। और जे विग्रह पर जो भी हो, जैसे गुरुदेव जाने के बाद सिलीगुड़ी में हुआ, हम दोनों किए, गुरु जी का विग्रह प्रतिष्ठा हम दोनों किए। गुरु जी के समय भी जैसे नवद्वीप में विग्रह प्रतिष्ठा, मेनली हम दोनों काम किया। गुरु जी प्रतिष्ठा का मंत्र सब किया, बाकी हम दोनों सब कामों में हम दोनों हाथ बटाया, सब में। और कोई भी हो, जैसे परिक्रमा, अभी काल उनका 5 बजे शरीर छोड़े, इस जगत छोड़े, परसों दिन रात 8 बजे मुझसे कोई आधा घंटा बात हुई। हर 4-5 दिन में बात करता था। फिर मुझे बोले कि पहले सब सत्य से बात हुआ था, उनके सेवक का, संजय प्रभु का, बोले महाराज जी का थोड़ा बुखार है न, काम चल, उधर बारिश है रही है बंगाल में प्रतिदिन, और थोड़ा मंदिर काम कर भीग गए। और मैं उनको डांटता था, हमसे सीनियर है लेकिन मैं डांटता था उनको। और मुझे थोड़ा डरते थे, किसी की बात नहीं मानते, मेरी बात मानते। बोला आपसे मैं झूठ बोल नहीं पाता हूँ कभी भी, कोशिश करने पर भी, बहुत बार बोला मुझको। तो हुआ क्या, फिर मैं तीर्थ में फ़ोन किया तो बताया ऐसे वाला बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोला मैं झूलन में आ जाऊँ, झूलन तो होगा ना, झूलन तो होगा, आप आ सकते लेकिन आने का भी जरूरत नहीं। बोले क्यों, झूलन नहीं होगा? हमारे जैसे मथुरा में विशाल रूप में रथ होता, आपके पास जगन्नाथ जी रथ के चढ़ने की इच्छा नहीं थी, हम सब के सिर में सवार होके ऐसे घूमे। ऐसे झूलन तो होगी, झूलन यात्रा, ठाकुर झूला में झूलेंगे। लेकिन जिसके लिए आप सोच रहे हैं धर्म सभा या पंडित सभा, रूप गोस्वामी स्थान में जाना, बड़े उत्सव, ये कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं वृंदावन गया था, समस्त मंदिर बंद है, केवल देखा इमली तला मंगल से खुलता था, मैं परिक्रमा करता था, देखता खुलता, उसके बाद तुरंत बंद कर देते। कहीं भी सब मंदिर में गया, यहाँ तक कि सेवा कुंज निधिवन तक नहीं खोला। केवल जब गया बंसी बट सब लोग झाड़ू देते, उस समय जाकर पहुँचा और कहीं दर्शन नहीं है, सब बंद A to Z। बोले क्या करेंगे? बोलता जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में अभी समय है। हम बोले दिल्ली और बॉम्बे में बहुत चल रहा है कोरोना का, अभी थोड़ा सा ठीक हो जाए मैं आपको बुला लूँगा। उनकी अंतिम इच्छा मथुरा आने की थी, मथुरा में आऊँगा। बोले अभी समय है, जन्माष्टमी तब तक थोड़ा कम हो, आ जाए, कोई चिंता नहीं। बोले ठीक, मैं जन्म पहले आ जाऊँगा। ये सब बात हुई। बोले सुना जाए तो आपको बुखार है, पानी में क्यों भीगे? और बोलने खतरा है। बोले नहीं भीगाने। बोले जो संजय बोला, बोले झूठ मत बोलो, आप तो बोलते हैं, आप मुझसे सब झूठ नहीं बोला। हाँ ऐसे तो काम चल रहा, थोड़ा थोड़ा बारिश में जाना पड़ता था, हो गया। बोले ऐसे नहीं, डॉक्टर दिखा लीजिए। बोले तो गांव में थे, बोले कलकत्ता जो डॉक्टर दिखा रहे हैं उनको फ़ोन करके आ जाइए, काली दिखा लीजिए, ऐसे बोला उनको। फिर मुझसे बात हुई कोई आधा घंटा। जब भी हम लोग बात आपस में एक साथ रहे ना, जैसे लोगों TR बोलते हैं, सब हंसी मजाक वो भी करते, मैं भी करता हूँ। बोले ठीक है दिखा लूँगा। बोले मुझे काम करो, ऐसे उनके जो भजन कुटी बनाया ऐसे ऐसे बनाया। बोला आप कब आएंगे? बोले आऊँगा, जब बंगाल आऊँगा, काशी में आऊँगा, देखने को आऊँगा। बोला आपका आना पड़ेगा। आऊँगा, कोई चिंता नहीं। फिर रात को उनकी थोड़ा असुविधा हो, तबीयत थोड़ा बिगड़ा। एकादशी के दिन, एकादशी मुझे बात हुई, फिर वो लोग ले आए कलकत्ता। और कल सुबह 6 बजे एक नर्सिंग होम में एडमिट किया। दोपहर को उनका ऑक्सीजन, हार्ट का प्रॉब्लम था ही कुछ सालों से, 2-3 साल से। उनका एक होता है ऑक्सीमीटर, अंगुली में लगा देते हैं, हार्ट को कितने % ऑक्सीजन मिल रहा है देखने के लिए। जब उनको लाया गया तब पोर्टेबल ऑक्सीजन दे दिया था और उनको 92% ऑक्सीजन मिल रहा था। डॉक्टर ये 95 होना चाहिए तब ठीक है, और अमेरिका डॉक्टर 94 तक होने पर ठीक है। खैर जैसे भी हो, फिर उनका ऑक्सीजन भी चल रहा था और ड्रिप चल रहा था, बोतल उसमें दवाई चल रहा था।
फिर दोपहर को फिर उन लोगों को फ़ोन किया मैं, गोविंद महाराज का और लोगों को, उनके सेवक से बात किया। देखो लोग 3 लोग साथ में थे, उनके सेवक संजय और एक जगदीश उनके शिष्य है, वो दिल्ली में था शायद, वो गया, और भक्त दास। हम संजय को देखो 3 लोग बैठे मत रहो, अभी तुम लोग बोले नहीं हम लोग अंदर जाने नहीं देते, शीशा लगा बाहर से बीच में देख लेते हैं। बोले एक काम करो मठ में जाओ, एक रहे दोनों जाओ, एक प्रसाद पा के विश्राम करेगा, एक प्रसाद लेके आएगा, नहीं तो तुम सब तीनों रहोगे फिर विश्राम नहीं, बीमार पड़ जाओगे, सेवा कौन करेगा। बोला हाँ मुझे आपने ठीक बोला। तो संजय और एक लोग आ गए। फिर संजय उनका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, वो विश्राम करने लगे। फिर मैं फ़ोन किया, दूसरे प्रसाद ले तीर्थभाई अपने हाथ से उठा के प्रसाद भी पाए। काल की दोपहर की बात है। फिर 5 बजे जैसे मैं गर्मी के कारण नीचे विश्राम करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, हरिनाम करता आता हूँ। जब आया नरसिंह भागा, क्या हुआ, मुख उदास, क्या हुआ। बोले महाराज जी चले गए। कब? अभी 5 बजे। फिर उनको लाया गया नवद्वीप। कहाँ समाधि होगा? नवद्वीप में ही होगा। उनकी इच्छा कुछ भी हो, धाम है, और वो कभी नहीं बोले कौन जानते थे जल्दी चले जाएंगे। अभी ना होगा नवद्वीप में ही। नवद्वीप में जहाँ गुरुदेव के समाधि, उसके बिल्डिंग के ठीक पास में ही दिया जा रहा है ये समाधि। और अभी समाधि चल रहा है, सब पूरा हो गया होगा। उधर तो बंगाल से, इधर से सूर्य भी करीब 40-45 पहले उगते हैं, और अस्त भी 40-45 पहले अस्त होता है। फिर उन लोगों का उधर मठ में फिर मुझे पूछा, सबसे मुझसे कांटेक्ट, जैसे बोल रहा हूँ सब ऐसे कर रहे हैं कि वो विरह उत्सव कब होगा। बोले कल या परसों। बोले कल तो ये सब हुआ थके, बोले परसों कर दो। तो विरह उत्सव उनका परसों होगा। मैं रामानंद से पूछा था हम भी परसों कर ले। बोले महाराज जी थोड़े रुक जाओ, नरसिंह महाराज को आने दो। मैं ठीक है कोई बात नहीं, नरसिंह 70 लोग आ जाए फिर विरह महोत्सव करेंगे, कोई चिंता नहीं है। ऐसे उनके सब चल रहा है, उनके शिक्षा और सबके बारे में फिर कल आलोचना करेंगे। यहीं तक रहे आरती। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वो जाने के जो क्षति हुआ, सबसे अधिक क्षति मेरा हुआ। जब भी कोई भी परिक्रमा हो, हम दोनों मिलकर सब देखते थे। जब से लोग गुरुदेव को किसी कारणवश देवानंद मठ के बिल्डिंग को छोड़ के आना पड़ा 2003 में, 2004 में हम लोग क्या किया, गुरुजी के देव के डायरेक्ट अनुगत्य में अभिन्न नवद्वीप है गोवर्धन मठ में रह करके वो नवद्वीप का परिक्रमा जिस दिन जो गुरुजी वर्णन करते थे। फिर 2004 में चलो गुरुदेव का गल ब्लडर ऑपरेशन हुआ, स्टोन था, बहुत विशाल कहानी है। फिर गुरुजी छूट के आने के बाद हम गुड़गांव में एक के घर में थे। ज़मीन देखना है, तीर्थ महाराज प्रेमानंद 2000 गुरु जी के पास आए। बोले नहीं माधव भाई देना ही पड़ेगा। बोले इस गुरु इस अवस्था छोड़ के कैसे जाऊँ मैं, और मेरे से कोई गुरु शुद्ध नहीं जानते थे। मुझे बोले देख माधव भाई तू जा, ये लोग माने जाना भी तेरा भी उचित है, जा एक काम कर, ये सबको ये समझा दे, या तू वो लोग ट्रेन से जैसे तो फ्लाइट से जा, रात को फ्लाइट से आ जाना। 1 सप्ताह औषध तैयार करके दिया, और गुरुदेव किसी के हाथ से दवाई नहीं लेते थे। पानी को भी माधव महाराज रामानंद पूछो, सब देखा, आंखें देखा हाल उन लोगों का, कुछ भी हो माधव महाराज। ऐसे सेवा करना पड़ेगा जी, आपके सिवाय सेवक का एक पग न चले तब पक्का सेवक है। हाँ मेरा तीर्थमा ये बिना गुरुदेव चलेगा ही नहीं। विशेष मेरा तो सिवाय गुरु एक पग घर से कमरे से बाहर नहीं ला सकता है कोई, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर होकर के। तब हुआ क्या, ज़मीन देखने गया कहीं, और छोटे ज़मीन में तो होगा नहीं। एक ज़मीन 7-8 बीघा मिल रहा था। वो नवद्वीप से निकल करके हम जब चापाहटी जाते हैं, वही रास्ता के मोड़ते ही वो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट आ जाता था, मिल रहा था। ये बोले वर्धमान डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा नहीं, मुझे नदिया डिस्ट्रिक्ट में ही चाहिए जगह।
कहीं 1 बीघा मिला, आधा बीघा, कहीं मिला ही नहीं। एक जगह मिल रहा था, प्रेमानंद को पसंद भी आया था, मुझे उधर मेरा पसंद नहीं है, मेरा तीर्थ महाराज जी का, उनका नाम था फांसी तला घाट नवद्वीप में, उधर गुंडागिर्दी है। प्रेमानंद बोले रात दिन में ही तो ये विदेशी लड़के उठा के ले जाएगा, उधर किस लिए, उधर जाएंगे ही नहीं। फिर ऐसे करके जाएगा देख के फिर उसी दिन नहीं आ सका, फिर दूसरे दिन आया। फिर हम प्रचार में चले गए। एक दिन श्रीमद नित्यानंद प्रभु गुरु जी को आए, कह रहे हैं देखो ये लोग ज़मीन के लिए कितने मगज मार रहे हैं, ज़मीन मिलेगा नहीं ऐसे। मैं अच्छा ज़मीन रखा तुम्हारे लिए, पहले मुझे पूजा करे, मुझे प्रार्थना करे, ज़मीन मैं दिलवा दूंगा। बोले मैं धाम हूँ, मुझे कोई प्रार्थना कैसे मिल जाएगा। फिर मैं प्रेमानंद को फ़ोन किया हवाई अमेरिका से, बोले नित्यानंद का पूजा करो, अभिषेक करो और प्रार्थना करो। उनका बता दिया। तीर्थ प्रचार में गए थे, बस 2-3 दिन बाद जमीन जो है और कॉन्टैक्ट आ गया। जब 2005 में परिक्रमा होगी, गुरुदेव तीर्थ का 200-250 लोग ला सकते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा है, 200 क्या 2000 लोग लाऊंगा। ठीक है, 2000 अधिक लोग आए। कितने मेहनत हम तीनों ने किया, तीर्थ में प्रेमानंद चले गए। मेन मेहनत हम दोनों का, तीर्थवा मेरे। देखिए 2004 में गिरिराज गोवर्धन उद्बोधन मठ, वहीं पर 1 साल नवद्वीप में जा नहीं सके। हाँ, वहीं पर रह करके सब हाँ दर्शन भी का परिक्रमा 2005 में उधर विराट पंडल किया। पंडल इतना तूफान आया, बस सब कलाप्स। हरिजन महाराज इस समय मठ से कितना परिश्रम करके, कोई जगह नहीं है, बरसात पानी आ रहा है, उसने सीमेंट का बोरा बिछा सो करके रात को पहरा दिया, काम करवाया। आज टाइम बदल गया है। और इस समाधि में भी कुछ लोग ये बहुत कोशिश किया था कि समाधि 10-10:30 में सुबह दे दिया जाए। मुझे फ़ोन किया, बोले नहीं हो सकता ऐसे। ये लोग गए, बोले नहीं, वो लोग बोले जल्दी कर दिया जाए, बोले नहीं हो सकता है। और मैं जब तक नहीं बोलूँगा, वो लोग जो उधर जो हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये इतना क्यों मानते हैं गुरु जी की सेवा के कारण। ऐसे तुम लोग ऐसे सेवा करो, ऐसे सरल हो कि तुम लोग बात सब पूरा जगत मानने बाध्य हो। मैं जब आया तुम लोग जैसे तो आया था, ऐसे ही क्या कर अपने सेवा के द्वारा कृतित्व तो बनाना पड़ता है, कोई बना के नहीं देता है। गुरुजी गाइड देगा, गुरुजी तुम्हारे लिए भजन नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। बच्चा जब चलना नहीं जानता है, मैया हाथ पकड़े चलाते गिर जाता है, मैया बच्चा के नहीं चलेगी, बच्चे को खुद सीखना पड़ेगा। ये तुम लोग दिन रात सेवा में लगे रहो, ग्रंथों में मन को चुपचाप बैठने मत दो। और मठ के कुछ भी अरे ये मठ जाने दो, वो करे, ऐसे नहीं, प्रत्येक चीज़ देखना है मठ का। ये मेरे मठ गुरु जी का मठ है, गुरु वर्ग का मठ है, तभी आगे भजन में बढ़ पाओगे। कोई भी हो, गृहस्थ हो और मठवासी हो, सबका समान अधिकार भजन करने का और सेवा करने का। इसे नष्ट हो रहा है, भी कर दो। इसलिए अब जैसे हम तीर्थों में हम लोग किया, इसलिए आचरण का तब बोल सकते हैं, जो आचरण नहीं करे बोल नहीं सकते। और सत्य का पिताजी 1 साल पहले चला गया, 1 साल भी नहीं हुआ, वो भी गया, उनका तबीयत खराब, फिर भी गया। बोले गाड़ी ले जाओ, गाड़ी हमें आपत्ति नहीं है। पहले इच्छा थी मैं और सत्यम दोनों फ्लाइट से जाएंगे, दिल्ली से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सत्तर टिकट नहीं मिल रही है और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। बोला हम गाड़ी लेके जाओ। फिर जब वो लोग जाने लगे मेरा मन खराब हो गया, बोले मैं भी चलूँगा और तो देख नहीं पाऊँगा। नरसिंह नहीं महाराज, इतने दूर रास्ता, इतने जगह में ऐसे बैठे रहो, 2-4 घंटा आप जा सकते हैं, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। तो आपको जग संभालूँ कि उधर देखूँ, इधर जर्नी अब लॉन्ग जर्नी इससे नहीं कर सकते, ट्रेन से कर सकते हैं, लेकिन इससे संभव नहीं है। हमारा ट्रेन जर्नी भी छूट गया गुरु जी के साथ रहते हुए। इसलिए आज जो समाधि हो गया, उनका प्रणाम है। फिर कल आलोचना सुबह भी करेंगे, शाम को भी।
अरे आरती। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।